अमेरिका में प्रीतम की फिल्म की शूटिंग चल रही थी तो वो सांझ से भी मिलने आया था और उसने उससे बहुत माफी मांगी और कहा कि वो उसे पसंद करने लगा है और उसे शादी भी करना चाहता है, लेकिन सांझ ने इनकार कर दिया। दोनों के बीच क्या बातें हुई ये तो माइकल नहीं सुन पाया। हाँ, लेकिन दोनों घर के बाहर वाले गार्डन में साथ बैठ के बातें कर रहे थे। इस बात की खबर उसने जरूर प्रेम को दे दी थी, जिसकी वजह से वो सांझ को गलत समझने लगा था, क्योंकि इतनी बुरी हरकत करने के बाद भी सांझ प्रीतम से कैसे दोस्ती कर सकती है। सांझ उसे लवलीन लगने लगी थी। वहाँ मीनाक्षी राम प्रसाद जी को बहुत सता रही थी। वो जानती थी उन्हें जरूर पता है कि सांझ कहाँ है। उसने उनके नाम की पुलिस कंप्लेंट कर दी थी, सांझ को अगवा करने के इल्जाम लगा के। बेचारे वो करते क्या, उन्हें पुलिस को वो वकील का लेटर बताते हुए सांझ का पता भी बताना पड़ा। इस बार राम प्रसाद जी ने हरीश जी को फोन लगाया सांझ का हाल जानने के लिए। तब हरीश जी को हकीकत का पता चला। उन्होंने सांझ को बुलवाया और पूछा, क्या तुम प्रेम की बीवी हो? तो उसने कहा, जी हाँ। फिर उन्होंने कहा, लेकिन मुझे राम जी ने बताया है कि मेरी नवासी जो इंडिया से आने वाली थी वो यहाँ पहुँच चुकी है और उसका भी नाम सांझ है। अगर तुम प्रेम की बीवी हो तो मेरी नवासी कहाँ है? या तो तुम मेरी नवासी और प्रेम की पत्नी भी हो। तो वो रोने लगी। हरीश जी बहुत खुश थे ये जान के कि जो पहली नजर से उन्हें उनकी बेटी की तरह लग रही थी, हकीकत में वो उसी की निशानी है। फिर नाना जी का जन्मदिन आ गया और प्रेम ने सरप्राइज पार्टी रखी, जिसके बारे में सिवाय नाना जी के सबको पता था। सबने चुपके से सारी तैयारी की और शाम को मेहमान आने के बाद नाना जी को महफिल में लाया गया। सब नाना जी को बधाई दे रहे थे। प्रीतम भी आया था पार्टी में और उसने प्रेम से कहा, आई एम सॉरी प्रेम, मैंने सांझ से भी माफी मांग ली है। फिर हरीश जी ने केक काटने से पहले सबसे कहा कि वो अपनी एक लौती नवासी को सबसे मिलवाना चाहते हैं। सविता काकी जब सांझ को महफिल में लाई तब लोगों के मुंह से वाओ, गॉर्जियस, ब्यूटीफुल जैसे अल्फाज निकल पड़े। सफेद रंग के गाउन में सांझ कोई गुड़िया मालूम हो रही थी और प्रेम की नजरें न चाहते हुए उसमें से हट नहीं रही थी। पार्टी में और भी लड़कियां आई थी। प्रेम बातें उन लड़कियों से कर रहा था, लेकिन उसकी नजरें सांझ को ही देख रही थी। कुछ देर बाद सांझ नजर नहीं आई तो वो इधर उधर देखने लगा। फिर भी वो कहीं नहीं दिखी तो उसने बंगले के बाहर गार्डन में घर के दरवाजे पे आके देखा तो सांझ प्रीतम से बातें कर रही थी। प्रेम चुपचाप अंदर चला गया। हकीकत में प्रीतम सांझ को शादी के लिए राजी करवाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे फिर से इनकार करके पार्टी में लौट गई। और प्रीतम ने ये बात काकी को भी बताई थी कि वो सांझ से शादी करना चाहता है, लेकिन इससे प्रेम की गलतफहमियां बढ़ते जा रही थी। वो खुद से ही सवाल करने लगा था कि उसे क्यों बुरा लगता है जब सांझ प्रीतम से बात करती है। सांझ ने पार्टी में सारा वक्त प्रेम को दूसरी लड़कियों से बातें करते देखा तो सोचने लगी वो उन लड़कियों से इतने अच्छे से इसीलिए बात कर रहा है क्योंकि वो उन्हें पसंद करता है। शायद मैं उन लड़कियों की तरह खूबसूरत और सक्सेसफुल नहीं हूँ, इसीलिए मेरे हेलो का जवाब देना भी वो ठीक नहीं समझता। पार्टी खत्म होने के बाद उस रात सांझ को ये एहसास हो रहा था कि वो उसे पसंद करने लगी है। काफी चुप चुप रहने लगी थी वो। सविता काकी ने कई बार उससे पूछा भी कि वो उदास क्यों रहने लगी है, लेकिन उसने हंस के बात को टाल दिया। शाम का वक्त था। नाना जी, सविता काकी, सांझ और प्रेम सब चाय पी रहे थे और जॉन ने आके कहा कि कोई सांझ मैडम से मिलने आया है। सांझ ने ताज्जुब भरी आवाज से कहा, मुझसे? तो नाना जी बोले, आने दो उन्हें अंदर। तो सामने मीनाक्षी और सुनहली आके खड़े थे। सांझ का चेहरा एकदम उतर गया था। नौटंकी बाज मीनाक्षी ने कहा, बेटा कितनी मुश्किल से हमने तेरा पता लगाया है, 3 महीने से मुझे नींद तक नहीं आई। फिर उसने सांझ को गले लगा लिया। फिर हरीश जी से पूछा कि क्या आप ही इसके नाना हैं? उन्होंने जवाब दिया, लेकिन आप कौन हैं? तो बोली, मैंने ही तो इसे पाल पोस के बड़ा किया है, मैं इसकी माँ हूँ और मैं सिर्फ अपनी सांझ को देखने आई थी। क्या कुछ दिनों के लिए मैं इसे इंडिया ले जा सकती हूँ अपने साथ? नाना जी ने कहा, अभी तो आप आई हैं, कुछ दिन रुकिए हमारे साथ, फिर चले जाइएगा। मीनाक्षी और सुनेली का खास ख्याल रखने के लिए नाना जी ने सबसे कहा, लेकिन उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि अगर वो उसे इतना प्यार करती है तो सांझ चुपके से उसे बिना बताए क्यों मेरे पास आई। वो उसका एहसान मान रहे थे सांझ की देखभाल करने के लिए। अगले दिन मीनाक्षी सविता काकी से बातों बातों में पूछने लगी, क्या सांझ के नाम जो प्रॉपर्टी करने वाले थे हरीश जी, वो कर दिया उन्होंने? सविता जी को उसका बात करने का तरीका ठीक नहीं लगा। लालच साफ नजर आ रही थी। उन्होंने कहा, नहीं, अभी नाम पे नहीं किया है उन्होंने, क्योंकि उनके हिसाब से सांझ अभी नासमझ है इतनी बड़ी प्रॉपर्टी संभालने के लिए। तो उसने बेशर्मी से कहा, अरे सांझ के पिता का जब से देहांत हुआ है मैं अकेले ही सारा बिजनेस संभालती हूँ, मैं सिखा दूंगी सांझ को सब। आप हरीश जी से कहिए फिक्र न करें, मैं हूँ उसके साथ। तो सविता काकी ने कहा, फिलहाल तो मैं सोचती हूँ सांझ को कोई अच्छा सा उसके लायक लड़का मिल जाए शादी करने के लिए। वैसे मेरा भांजा सांझ से शादी करना चाहता है, लेकिन सांझ ने इनकार कर दिया। शादी के बाद ही विल के बारे में सोचेंगे भाई साहब। वहाँ सुनेली प्रेम के करीब जाने की कोशिश कर रही थी, चाहती तो वो उसे पहले से ही थी और दोनों काफी बार डिस्को में मिल भी चुके थे। जितने पैतरे इस्तेमाल कर सकती थी सुनेली प्रेम के करीब जाने के, वो सब कर रही थी। उसने जानबूझ के सीढ़ियों से गिरने का नाटक भी किया ताकि प्रेम
उस पर ध्यान दे और उसे उसके कमरे तक ले जाए, लेकिन प्रेम को उसकी कोई नहीं पड़ी थी और सांझ को बुखार हो गया तो उसने शहर से एक नहीं 3-3 डॉक्टर बुलवा लिए और ये बात भी गुप्त रखी। सब समझे माइकल ने डॉक्टर्स को बुलवाया है। प्रेम और उसका दिल सांझ की तरफ खींचने लगे। कभी कभी सांझ को अनजाने सवाल करते सुनता है काकी या नाना जी से तो सोच में पड़ जाता है क्या ये वाकई में मासूम है। फिर जब उसका लड़ाकू अंदाज याद आता है तब अकेले में हंसने भी लगता है। प्रेम की आंखों में सांझ के लिए प्यार और फिक्र सांझ नहीं समझ पा रही थी, लेकिन सुनहली ये समझ चुकी थी कि प्रेम उसे चाहने लगा है और उसने ये भी सुन लिया था कि प्रेम ने ही फोन करके डॉक्टर्स को बुलवाया था सांझ के लिए। एक अपनी खिड़की पे लगा पर्दा बंद करने गया तो देखा मीनाक्षी और सुनहली दोनों सांझ को बातें सुना रहे हैं। सांझ चुप नजरें झुकाए दोनों की बातें सुन रही थी और अपने आंसू भी पोंछ रही थी। प्रेम को सांझ को इस तरह रोते हुए देख अच्छा नहीं लगा। वो उनके पास चला गया और बोला कुछ हो गया है क्या आंटी? मीनाक्षी बोली नहीं बेटा, वो मैं इसे डांट रही थी, 3 महीने में कितनी दुबली हो गई है, अपना ख्याल नहीं रखती इसीलिए। सुनहली से ज्यादा मैं सांझ को चाहती हूँ। फिर प्रेम ने सांझ से कहा जाओ मेरे लिए कॉफी बनाओ। उसके जाने के बाद उसने मीनाक्षी से कहा वैसे लग नहीं रहा था आंटी कि आप उसकी फिक्र में उसे डांट रही थी। आंटी जरा संभल के, अंकल को पता चला ना तो 1 मिनट भी आपको यहाँ रहने नहीं देंगे। बहुत प्यार करते हैं सांझ से। अपनी रोबीली आवाज में ये बोल के वो अंदर चला गया। जब सांझ ने उसे कॉफी देने गई तो बोला क्या तुम्हारी माँ ने वाकई में तुम्हें प्यार से पाला है? बोली हाँ। फिर वो बोला कल मैं इंडिया जा रहा हूँ, कुछ चाहिए इंडिया से? तो सांझ ने उसे ताज्जुब भरी नजरों में देखा तो बोला तुमने अपना सामान उस कार में छोड़ दिया था इसीलिए पूछ रहा हूँ। तो बोली जिस होटल में हमने रात गुजारी थी उसकी ओनर से मैंने अपनी चेन और रिंग देके कुछ डॉलर्स लिए थे, वो मेरी माँ की आखिरी निशानी है, मुझे क्या प्लीज वो ला दोगे? बोला ठीक है। बहुत नरम अंदाज में वो सांझ से बातें कर रहा था। फिर बोला जाओ जाके सो जाओ, अब तक सहमी हुई हो। ऐसा क्या कह दिया तुम्हारी माँ ने जो तुम इतना डर गई? बहुत रात हो गई है प्रेम, मुझे चलना चाहिए, ये बोल के वो चली गई। अगले दिन खाने के वक्त मीनाक्षी ने हरी जी के सामने सविता जी से कहा आप अब तक सांझ को समझ नहीं पाई बहन जी, बड़ी शर्मीली है हमारी बच्ची, लेकिन मैं माँ हूँ उसकी, मैं सब समझ गई। और जब मैंने पूछा उससे तो उसने बताया वो भी प्रीतम से शादी करना चाहती है, उसे शर्म आ रही थी इसीलिए इनकार कर दिया था उसने। अब मैं उसकी माँ होने के नाते आपके भांजे का हाथ मांगती हूँ। सविता काकी और हरीश जी बहुत खुश हो गए, लेकिन सांझ उठ के चली गई। सब समझे वो शर्मा गई। फिर मीनाक्षी ने हरीश जी की तरफ देख के बोली मेरी बेटी प्रेम को बहुत पहले से पसंद करती है, सुंदर और सुशील है, आप प्रेम को मनाइए शादी के लिए। मैं आपसे प्रेम का हाथ अपनी सुनहली के लिए मांगती हूँ। हरीश जी बोले मुश्किल है प्रेम का राजी होना। फिर सविता काकी ने कहा इंडिया पहुँच जाए प्रेम, फिर उसे फोन लगा के बात करेंगे और उससे पूछेंगे। अगले दिन सविता काकी ने फोन लगाया और उससे कहा मुबारक हो प्रेम, सांझ और प्रीतम का रिश्ता पक्का हो गया है। प्रीतम तो पहले से सांझ को पसंद करता था, लेकिन सांझ भी उसे पसंद करती है, ये अभी पता चला हमें। फिर बोली भाई साहब चाहते हैं अब तेरा भी घर जल्द से जल्द बस जाए। सुनहली को पसंद किया है उन्होंने, देख अब इनकार नहीं करना। वहाँ सांझ और प्रीतम की शादी सुन के प्रेम इस कदर गुस्से में आ गया था कि उसके दिमाग की नसें उभर गई थी। इसी गुस्से में उसने भी शादी के लिए हाँ कह दी। शादी के कार्ड छप गए थे, न्यूज़पेपर में भी प्रेम की शादी की चर्चा होने लगी। यहाँ तक के टीवी के न्यूज चैनल पे प्रेम ओबरॉय द मोस्ट हैंडसम मैन की शादी हेडलाइंस आने लगी। प्रेम ने अपनी सारी मीटिंग्स छोड़ के हरीश जी के इंडिया के बंगले पे पहुंचा, क्योंकि मीनाक्षी के कहने पे शादी इंडिया में ही रखी गई थी। 10 दिन रह गए थे शादी के लिए। घर में छोटी सी पूजा रखी गई थी, लेकिन पूजा में सिर्फ प्रेम और सुनहली बैठे थे, क्योंकि प्रीतम की फिल्म की शूटिंग चल रही थी, इसीलिए वो नहीं आया था। सांझ का उतरा हुआ चेहरा देख के प्रेम ने उसे ताना दिया, क्या हुआ, क्यों उदास हो? अपने आशिक को मिस कर रही हो या उदास होने का भी नाटक कर रही हो? जैसे उस दिन पिकनिक वाले दिन किया था, रोने का नाटक। पहले से पसंद था तो इतना नाटक क्यों किया तुमने? कर देना था प्रीतम की खुशी पूरी। सांझ ने बिना कुछ कहे चली गई। प्रेम सांझ की चुप्पी से और ज्यादा खोल रहा था गुस्से में। ऐसे ही और दिन बीत गए और शादी को सिर्फ 3 दिन बचे थे और सारे लोग हरीश जी के बंगले पे ही शादी के लिए रुके थे, लेकिन राम प्रसाद जी नहीं थे। तो सविता काकी ने कहा राम प्रसाद जी को भी आना चाहिए, आखिर सांझ और सुनहली के ताया हैं। तो मीनाक्षी ने कहा अरे कहाँ उन्हें परेशान करेंगे हम, बेचारे एक पैर से अपंग है, खामखा परेशानी होगी उन्हें। लेकिन हरीश जी ने कहा हम उनका पूरा ध्यान रखेंगे, अभी फोन लगाओ मेरे मैनेजर को और बोलो कोई खास आदमी भेज के राम जी को यहाँ लेके आओ। सारा दिन डिजाइनर्स की कतार लगी थी। कभी कपड़ों की डिजाइनर्स कपड़े चेक करवाने लाते तो कभी सजावट वालों का आना जाना लगा था। ऐसे में प्रेम ने सोचा कि सुनहली के डिजाइनर्स आ रहे हैं, मेरे कपड़ों के डिजाइनर्स आ रहे हैं, तो सांझ के क्यों नहीं आ रहे और प्रीतम अब तक क्यों नहीं आया। उसने सविता काकी से कहा कि क्या प्रीतम और सांझ की शादी हमारे साथ नहीं हो रही?
साथ में हमारे रिश्ते की बात तय हुई थी तो साथ में होगी हम चारों की शादी, मैंने ऐसा सोचा था। सविता काकी बोली, बेटा होनी तो साथ में ही चाहिए थी, लेकिन सांझ ने शादी से इनकार कर दिया और प्रीतम की बुरी हरकत जो उसने उसके साथ की थी वो भी उसने बताया। वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती बेटा, और हमने ये बात मीनाक्षी से नहीं बताई है क्योंकि मीनाक्षी के दबाव में आके ही सांझ ने शादी के लिए हाँ कही थी। प्रेम को बहुत गुस्सा आ गया। उसने बोला, तो आप ये सारी बातें मुझे अब बता रही हैं, पहले क्यों नहीं बताया आपने? बोली, बेटा तेरी शादी की तैयारी में उलझ गई थी और मुझे लगा सुनेली ने बता दिया होगा तुझे, और मुझे लगा सारा दिन तू उसके साथ ही तो रहता है। बोला, मैं उसके साथ नहीं रहता, वो मेरे साथ रहती है। सांझ कहाँ है? मुझे उससे बात करनी है, कल रात से मैंने उसे कहीं देखा भी नहीं। सविता काकी ने बताया कि उसने हरी जी से कहा है वो खुद अपने ताया को लाना चाहती है, इसीलिए वो उन्हें लेने गई है। प्रेम को नींद नहीं आ रही थी वो रात। उसे खुद पे बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो सांझ को गलत समझ रहा था। उसे लग रहा था कि सांझ और लड़कियों की तरह है, इसीलिए जिस लड़के ने इतनी गिरी हुई हरकत की उसके साथ, उसी से वो शादी कर रही है क्योंकि प्रीतम अच्छा नाम और पैसा कमाने लगा है। उसे अंदाजा होने लगा था कि उस दिन मीनाक्षी सांझ को शादी के लिए ही राजी करवाने के लिए डांट रही थी। अपनी गलती सोचते सोचते उसे एहसास हुआ कि वो सुनहली से बिल्कुल भी शादी नहीं कर सकता क्योंकि वो उसे पसंद ही नहीं करता। लेकिन हर जगह उसकी शादी के चर्चे चल रहे थे। वो परेशान था क्योंकि उसे कोई तरीका नहीं मिल रहा था। उसने सोचा सांझ के आने पे मैं कह दूंगा हरीश अंकल से कि मुझे सांझ से शादी करना है, ना कि सुनहली से। अगले दिन राम जी आए अपने नौकर दीनू के साथ, लेकिन सांझ नहीं आई। प्रेम ने अपने नौकरों को पता लगाने के लिए भेजा, हर वो जगह जहाँ वो जा सकती थी। मीनाक्षी के घर के नौकरों से भी पूछा, बहुत ढूंढा, लेकिन सांझ कहीं नहीं मिली। वो काफी परेशान था और उसने जाके सविता काकी और मीनाक्षी से कह दिया, कैसे भी ये शादी को रोकिए क्योंकि मैं शादी नहीं कर सकता। मैं सुनहली को दोस्त मानता हूँ लेकिन शादी नहीं कर पाऊंगा। तो मीनाक्षी भड़क गई और बोली, शादी को 2 दिन रह गए हैं और तुम धोखा दे रहे हो। हमारी भी इज्जत है समाज में, हमने सबको इनविटेशन कार्ड भेज दिया है। और फिर क्या तुम न्यूज नहीं देखते हो? तुम और तुम्हारी शादी तो सुर्खियों में है। हरीश जी ने भी साफ कह दिया, प्रेम बस, और कोई बात नहीं होगी इस मसले पे। प्रेम बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। उसे सांझ बार बार ख्यालों में नजर आ रही थी। जिस सादगी की उसने तलाश की थी उसका नाम सांझ था। ऐसे ही शादी का दिन आ गया। सुबह के 11 बज गए थे और रात भर से प्रेम जागा हुआ था। उसके दिल और दिमाग का हाल कोई नहीं समझ सकता था। वो ऐसे किस्म का इंसान था कि कभी झुक नहीं सकता था किसी के आगे। जमाने बाद उसे फिर से प्यार हुआ था। शादी का दिन आ चुका था। ना ही उसने शेव की थी, ना ही उसने अपने बाल संवारे थे। दीवानों जैसी हालत बना रखी थी उसने अपनी। अब सिर्फ 3 घंटे रह गए थे शादी के। उसे अचानक सांझ के ताया का ख्याल आया तो वो उनके कमरे में गया और पूछा उसने, क्या आप जानते हैं सांझ कहाँ है? ताया जी ने कहा, नहीं बेटा। वो लौट गया, लेकिन अगले 5 मिनट में वो फिर उनके पास गया और इस बार हाथ जोड़ के पूछने लगा, क्या आप जानते हैं सांझ का पता? उन्होंने फिर इनकार कर दिया। वो फिर तीसरी बार उनके पास गया, लेकिन इस बार दीवानगी की हद थी। जिसने कभी किसी को सॉरी नहीं कहा हो, वो हाथ जोड़ के अपने घुटनों पे ताया जी के कदमों में बैठा था। बोला, क्या आप नहीं चाहते सांझ को उसका प्यार मिले? क्या आप चाहते हो सुनहली उसके हक का प्यार भी छीन ले? मैं ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन ये समझता जरूर हूँ कि उसने सुख की जिंदगी नहीं गुजारी है। अब उसके हिस्से की खुशी भी लुटने जा रही है। प्लीज ताया जी, अगर आपको पता है तो बता दीजिए सांझ का पता। प्रेम की बातें सुन के ताया जी रोने लगे। बोले, बेटा मैं नहीं बता सकता, सांझ ने कसम दी है मुझे। उसने कहा है सुनहली तुमसे बहुत प्यार करती है और वो अपनी छोटी बहन की खुशियों को नहीं छीन सकती। और फिर सुनहली भी मेरी भाई की बेटी है। प्रेम बेटा, आखिरी वक्त पे शादी रुकी तो वो भी दुखी हो जाएगी। प्रेम ने कहा, सुनहली के जैसी मेरी हजारों फैंस है, लेकिन मैं सांझ को चाहता हूँ, प्लीज पता बता दीजिए। फिर बड़ी मुश्किल से उन्होंने रोते हुए कहा, तुम सही बोल रहे हो प्रेम, मेरी सांझ को उसका हक कभी नहीं मिला। मैं अब उसके साथ और गलत होने नहीं दे सकता। टीवी पे लाइव प्रेम ओबरॉय की शादी दिखा रहे थे। वहाँ सांझ बैठी टीवी पे सुनहली और प्रेम की शादी देख रही थी। काफी देर से रिपोर्टर्स मेहमानों और दुल्हन को बार बार दिखा रहे थे, लेकिन प्रेम कहीं नजर नहीं आ रहा था। फिर जब बहुत ज्यादा देर हो गई और पंडित ने कहा फेरों का वक्त निकला जा रहा है, तब प्रेम आते हुए दिखा महफिल में। लेकिन वो दुल्हन के पास जाने के बदले हरी जी के पास गया और बोला, मुझे माफ कर देना अंकल, मैं जा रहा हूँ, आप टेंशन नहीं लेना, मैं अपनी दुल्हन लेने जा रहा हूँ। शादी तो आज ही होगी, बस आप सब्र रखना और प्लीज बीमार नहीं होना। उसने उनके जवाब का इंतजार भी नहीं किया और तेज कदमों से चलना शुरू किया। उसने उसे जाते हुए देख सुनहली और उसकी माँ भी उसके पीछे भागी। न्यूज रिपोर्टर शादी के हॉल के बाहर जमा हो गए। उसे कार तक जाने भी नहीं दे रहे थे। वो अपनी कार में बैठ के चला गया और रिपोर्टर्स को अच्छा खासा मसाला मिल गया न्यूज के लिए। सांझ बैठी टीवी पे ये सब देख रही थी। एक के बाद एक रिपोर्टर्स बातें करते हुए नजर आ रहे थे प्रेम की शादी की। प्रेम के फैंस में भी हंगामा मच गया था। बड़ी ही दिलचस्प बात थी कि इतनी बड़ी शादी छोड़ के दूल्हा भाग गया।
रात के 12 बज रहे थे। सांझ सो नहीं पाई थी। प्रेम कहाँ चला गया, इस सोच में बैठी चाय पी रही थी। किसी ने दरवाजा खटखटाया तो वो डर गई, क्योंकि वो ताया जी के फार्म हाउस पे थी और अकेली थी, कोई पड़ोसी भी नहीं था वहाँ। उसने हल्का सा दरवाजा खोला और उसकी दरार से देखने की कोशिश की तो उसने फिर से दरवाजा बंद करने चली तो प्रेम ने बाहर से जोर से हाथ मारा दरवाजे पे, तो दरवाजा खुल गया और जमीन पे लड़खड़ाते हुए गिर गई सांझ और बोली, तुम पागल हो क्या, कोई ऐसे कैसे कर सकता है। तो प्रेम ने कहा, जब तुमने देख लिया मैं खड़ा हूँ तो दरवाजा क्यों बंद करने गई फिर से तुम, सच में पागल ही हो तुम। प्रेम, मैं ये बोल रही थी कि तुम्हारी शादी है आज और दूल्हा यहाँ क्या कर रहा है। तो नर्म आवाज में बोला, दुल्हन लेने आया हूँ। तो सांझ बोली, दुल्हन वहाँ महफिल में इंतजार कर रही है, प्लीज जाओ यहाँ से। तो बोला, कोई बात सीधे से नहीं मानोगी, ये ठान चुकी हो तुम, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, चल रही हो। तो बोली, नहीं। फिर क्या था, प्रेम चला गया, लेकिन अकेले नहीं, उसे अपने कंधे पे लाद के जबरदस्ती ले गया। सारे रास्ते बोलती रही, तुम मेरे साथ ऐसे जबरदस्ती कैसे कर सकते हो। तो बोला, क्योंकि तुम पागल हो और मुझे भी तुमने पागल कर दिया है। और अगले दिन की टीवी पे ताज़ा खबर थी, प्रेम ओबेरॉय मैरिड टू सांझ बद्री प्रसाद।